दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि आज 5 फरवरी है और आप सभी फिजिक्स का एग्ज़ाम देकर आए हो। जी हाँ दोस्तों, आप सभी साइंस का जो सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका आज आप सभी एग्ज़ाम देकर आए हो। तो यहाँ पे मैं जो हमारा सेट कोड एच है उसके लिए मैं यहाँ पे आंसर की यहाँ पे लाया हूँ। जितने भी ऑब्जेक्टिव आप सभी ने बनाए हैं तो चेक करना है आप सभी को। तो मेरे वीडियो पर आप बिल्कुल सही पहुँचे हो। तो यहाँ पे आप सभी पूरे 70 के 70 यहाँ पे मैं ऑब्जेक्टिव का पूरा आंसर बताऊँगा। तो यहाँ पे पूरा आपको आंसर की देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे सेट कोड एच है तो इसी का आपको आंसर की देखने को मिलेगा। तो और सभी सब्जेक्ट है बट आप मिला सकते हो, क्वेश्चन सेम है, जितने भी ऑब्जेक्टिव सब सेम रहते हैं, बस इधर उधर रहते हैं। तो आप सभी देख लेना, एक लाइन से आप सभी को मिल जाएगा। एच वाले को एक लाइन से मिलेगा, बाकी जितने सेट कोड वाले हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, मतलब ए बी सी डी ई एफ जी, यहाँ तक आप सभी को इसी में है, लेकिन आप सभी का अलग अलग है। तो आप सभी इसमें से भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे सेट कोड हमारा एच है, तो इसका मैं आंसर की बता रहा हूँ। जितने भी ऑब्जेक्टिव है उन सभी के आंसर 100% और रियल होगा आंसर। तो यहाँ पे चलिए शुरू करते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जितने भी हिंदी में दिए एग्ज़ाम और जो भी इंग्लिश में दिए उन सभी को मैं बताने वाला हूँ आंसर। जितने भी ऑब्जेक्टिव है सभी के आंसर बताऊँगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देख सकते हो, एक ही तत्व के समस्थानिकों के बीच मुख्य अंतर क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है आप सभी बताओ। एक ही तत्व के समस्थानिकों के बीच मुख्य अंतर क्या है, तो यहाँ पे मैं बता दूँ। तो आप सभी का यहाँ पे ऑप्शन ए में होगा प्रोटॉनों की संख्या, बी में होगा न्यूट्रॉनों की संख्या, सी में होगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या और डी में होगा परमाणु संख्या। तो दोस्तों इसका सही जो उत्तर है और सही जो इसका आंसर है उसका आंसर नंबर यहाँ पे है बी। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर है बी नंबर। तो आप सभी को इंग्लिश वाले को भी यहाँ पे दिखा दूँ। यहाँ पे देख सकते हो व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन आइसोटॉप्स ऑफ द सेम एलिमेंट। तो दोस्तों इसका आंसर है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यहाँ पे इंग्लिश वालों के लिए यहाँ पे बी नंबर आप सभी का आंसर है। तो चलिए हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन सेकेंड नंबर है, यहाँ पे लिखा हुआ है निम्नलिखित में कौन सा रेडियोधर्मी क्षय का प्रकार नहीं है। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है अल्फा क्षय, ऑप्शन बी में लिखा है बीटा क्षय, ऑप्शन सी में गामा क्षय और डी में यहाँ पे म्यून क्षय। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यहाँ पर इसका आंसर डी है। और इंग्लिश वाले भी यहाँ पे देख सकते हो इसका आंसर नंबर डी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रेडियो एक्टिव डिले, मतलब डेके लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे म्यून डेके हो जाएगा। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है। तो यहाँ पे देख सकते हो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है 500 mm तरंगदैर्घ्य वाले एक फोटोन की ऊर्जा क्या होगी। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन ए में यहाँ पे 4 × 10 का पावर -19 जूल यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड में यहाँ पे देख सकते हो। तो इसका आंसर क्या है मैं बता दूं। तो इसका आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 2.5 × 10 का पावर 19 जूल यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे इंग्लिश वाले का भी यहाँ पे बी नंबर का आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर मैं बता दूं, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे बी नंबर। मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। इसमें बहुत टाइम वेस्ट होने वाला है, मतलब बहुत टाइम लगेगा आपको, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी में ही आपका यहाँ पे क्वेश्चन बता दूंगा। जल्दी से 70 बताना है, उसमें आपको टाइम लगेगा। तो मैं सोचूं बहुत जल्दी जल्दी आपको बता दूँ। तो चलिए इंग्लिश वाले भी यहाँ पे पटाख से देख लीजिए, इसका आंसर नंबर बी है। 4 का बी आंसर है आप सभी का, बाल्मर सीरीज। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है निम्नलिखित में कौन आवेश रहित कण है। तो इसमें कौन आवेश रहित कण है आप सभी बता दो। ये तो आसानी था, आप सभी सही करके आओगे। तो इसका आंसर नंबर जो होगा यहाँ पे डी नंबर आंसर होगा, फोटोन। जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश वाले भी देख ले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज चार्जलेस पार्टिकल। तो इसका आंसर नंबर डी होगा, फोटोन। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो एक्स किरणें हैं। तो यहाँ पे एक्स किरणें हैं, तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये हर बार मतलब पूछा गया है एग्जाम में, तो हर बार नहीं बोल सकते, मतलब एक साल गैप करके पूछ ही लेता है एक्स किरणें क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका आंसर जो हमारा होगा वो यहाँ पे होगा विद्युतीय चुंबकीय तरंगें। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे 6 नंबर का डी आंसर होगा। इंग्लिश वाले भी देख ले, एक्स रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होगा, डी नंबर आंसर होगा। तो चलिए हम 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 AMU की तुल्य ऊर्जा है।
तो यहाँ पे ए नंबर में 190 MeV लिखा हुआ है, बी 139 MeV और सी 913 MeV। तो इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर 931 MeV। तो यहाँ पे इंग्लिश वाले फटाक से देख ले क्योंकि टाइम बहुत ही ज़्यादा होते जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हो ये डी नंबर आंसर है। 7 नंबर का 8 नंबर का ये यहाँ पे समान तरंग दैर्घ्य की दो प्रकाश तरंगें अध्यारोपित की जाती है। परिणामी तरंग का आयाम महत्तम होगा जब उनके बीच कालांतर है। तो इसका आंसर सही दोस्तों होगा यहाँ पे 0। जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश वाले भी देख ले 8 नंबर का ए आंसर है। चलिए 9 नंबर में बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 9 नंबर का देख सकते हो, ध्रुवित प्रकाश में कंपन तल एवं ध्रुवन तल के बीच कोण है। यहाँ पे कितना डिग्री कौन है, यहाँ पे लिखा हुआ है 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 का सी। यहाँ पे इंग्लिश वाले देख ले 9 का सी नंबर यहाँ पे आंसर है। चलिए जल्दी जल्दी बताता हूँ। तो 10 का यहाँ पे देख सकते हो, निम्नलिखित में कौन सी वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो दोस्तों इसमें कौन सा वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अल्फा रेज। जी हाँ दोस्तों, अल्फा किरण आपका हो जाएगा इंग्लिश वाले के लिए अल्फा रेज यहाँ पे लिखा हुआ है। 11 नंबर क्वेश्चन में आता है, किसी द्रव्यमान के माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल निर्भर नहीं करती है। यहाँ पे लिखा हुआ है निर्भर नहीं करती है। तो दोस्तों इसका आंसर जो हमारा है वहाँ पे होगा इसकी तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। 11 का सी इंग्लिश वाले देख ले, ओपन इट्स इंटेंसिटी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन में आते हैं जल्दी से। यहाँ पे आपका टाइम मैं वेस्ट नहीं करना चाहता। तो चलिए यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की घटना में आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश वैद्युत धारा बढ़ती है या घटती है या अपरिवर्तित रहती है या पहले बढ़ती है फिर नियत हो जाती है। तो इसका सही जो हमारा आंसर होगा बढ़ती है दोस्तों, ए नंबर हो जाएगा। तो हमारा 12 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे ए नंबर हो जाएगा आंसर, इंक्रीज। तो चलिए 13 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, किसी गतिमान कण से संबंधित डी ब्रोगली तरंग की तरंग दैर्घ्य निर्भर नहीं करती। यहाँ पे निर्भर नहीं करती, तरंग दैर्घ्य निर्भर नहीं करती। तो किस पे, तो यहाँ पे द्रव्यमान पर, आवेश पर या वेग पर या संवेग पर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आवेश पर। इंग्लिश वाले देख ले यहाँ पे 13 नंबर के यहाँ पे चार्ज, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। तो चलिए 14 नंबर क्वेश्चन में आता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फोटोन के गतिज द्रव्यमान का सूत्र। तो यहाँ पे फोटोन के गतिज द्रव्यमान का सूत्र यहाँ पे आप सभी का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, hv/c²। तो यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे दो समान धनावेशित बिंदु आवेश जिनमें प्रत्येक पर 1 μc आवेश है को 1 मीटर की दूरी पर वायु में रखा जाता है। इस निकाय की वैद्युत स्थिर ऊर्जा होगी। तो इसका सही जो हमारा आंसर होगा वहाँ यहाँ पे होगा 9 × 10⁻³ जूल यहाँ पे हो जाएगा, 10 का पावर -3 जूल। तो यहाँ पे सी नंबर आंसर आप सभी का 15 का मिल जाएगा। तो चलिए 16 में मिलते हैं यहाँ पे। तो 16 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सी धारिता का मात्रक कौन सा होता है। निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक कौन सा होता है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा कूलॉम प्रति वोल्ट। तो जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर कूलॉम प्रति वोल्ट। 16 नंबर के यहाँ पे इंग्लिश वाले देख सकते हो कूलॉम प्रति वोल्ट होगा। 17 नंबर वाले आइए, यहाँ पे किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। तो यहाँ पे निर्भर नहीं करती है प्लेटों के आवेश पर। यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे चार्ज ऑन प्लेट्स। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन आता है। यहाँ पे किसी आवेशित चालक के बाहरी सतह पर विद्युत क्षेत्र होता है। तो इसका सही आंसर, हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, तो इसका सही आंसर होगा बी, सतह के लंबवत। और इंग्लिश वाले के लिए यहाँ पे देख सकते हो परपेंडिकुलर टू दी सरफेस यहाँ पे हो जाएगा। 19 क्वेश्चन में आते हैं, यदि किसी चालक को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो चालक के अंदर का क्षेत्र क्या होगा। तो यहाँ पे चालक के अंदर का क्षेत्र यहाँ पे सिंपल सा, यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ए 0 होगा। और इंग्लिश वाले यहाँ देख सकते हो 19 का 0 हो जाएगा। 20 का आते हैं, यहाँ पे विपरीत चिन्ह के दो बिंदु आवेशों के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो इसमें आप सभी का कौन सा कथन सही है। तो इसमें आप सभी का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा। 20 का ए इंग्लिश वाले भी देख ले यहाँ पे, दी पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव। 21 में आते हैं, गॉस का नियम कहता है कि किस बंद सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए, संलग्न आवेश के समानुपाती होता है। इंग्लिश वाले देख लें यहाँ पे प्रोपोर्शनल टू दी चार्ज इनक्लोज्ड। उसके बाद चलिए हम यहाँ पे अपना 22 क्वेश्चन में आते हैं। तो जब सिलिकॉन के बोरॉन को अशुद्धि के रूप में मिलाया जाता है तो परिणामी पदार्थ होता है। तो इसका आंसर दोस्तों राइट आंसर है यहाँ पे पी प्रकार अर्धचालक। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर है पी प्रकार अर्धचालक। इंग्लिश वाले देख ले पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक आवेश वाहक होता है। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा होल। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर इंग्लिश वाले होल देख ले। 24 का है, कौन सा लॉजिक गेट तभी सही निर्गम देता है जब निवेश भिन्न होता है। तो दोस्तों इसका जो हमारा आंसर है
इसका आंसर हमारा डी नंबर। जी हाँ दोस्तों, एक XOR गेट यहाँ पे आप सभी का आंसर हो जाएगा। इंग्लिश वाले के लिए भी XOR गेट है। 25 नंबर में आते हैं, पश्चिम अभिनत डायोड होता है। तो यहाँ पे पश्चिम अभिनत डायोड होता है ए और सी दोनों। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जेनर डायोड भी होता है, फोटो डायोड भी होता है। चलिए 26 में आते हैं, नैंड गेट के बुलियक व्यंजक है। तो दोस्तों इसका आंसर है ए। जी हाँ दोस्तों, ए आंसर इसका देख लीजिए यहाँ पे 26 नंबर वाले। इसके बाद 27 में आते हैं, यहाँ पे फाइबर ऑप्टिक संचार में किस प्रकार की तरंगे उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे किस प्रकार की तरंगे उपयोग किया जाता है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगे। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो जाएगा। उसके बाद 28 में आते हैं, टीवी प्रशासन के लिए निम्नलिखित में कौन आवृत्ति प्रास का उपयोग होता है। तो ये तो आप बहुत आसान है, यहाँ पे 30 से 300 mHz हो जाएगा। तो आप सभी का यहाँ पे 28 का सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद 29 में आते हैं, यदि किसी प्रतिवर्ती धारा का शिखर मान 10 A है तो इसका वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा। तो दोस्तों इसका सिंपल से आंसर है 7.07 A। तो यहाँ पे देख सकते हो, इंग्लिश में वाले भी देख ले। तो इसका क्वेश्चन देखिए, शुद्ध विद्युत प्रेरकीय परिपथ में शक्ति गुणांक का मान होता है। तो यहाँ पे मान इसका होगा 0। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे शून्य इसका 0 हो जाएगा आंसर। उसके बाद 31 में देखिए, केवल धारिता युक्त प्रतिवर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टा के बीच कालांतर होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर है आंसर नंबर बी, 90 डिग्री। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद चलिए यहाँ पे इंग्लिश वाले देख ले अपना। उसके बाद 32 नंबर यहाँ पे देख सकते हैं, अनुनाद की स्थिति में LC परिपथ की आवृत्ति होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर नंबर जो हमारा हो जाएगा ए नंबर 1/2 पाई बाई 2√1/LC। यहाँ पे देख सकते हो। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ए नंबर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद 33 में आते हैं, एक ऊंचाई ट्रांसफर की द्वितीयक कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में होती है। तो यहाँ पे इसका बता दें, तो 33 का हमारा आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पे बी नंबर आंसर है। लेस इंग्लिश वाले के लिए लेस और हिंदी के लिए कम। 34 नंबर का क्वेश्चन देखिए, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ध्रुव तथा फोकस के बीच। तो इंग्लिश वाले भी देख ले, यदि किसी माध्यम में निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन के क्रांतिक कोण 30 डिग्री है तो माध्यम में प्रकाश का वेग है। ये 35 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका आंसर सिंपल सा हो जाएगा आपका, इसका आंसर नंबर आप सभी को बी हो जाएगा, 1.5 × 10⁸ m सेकेंड। यहाँ पे देख सकते हो। 36 का जो किलोवाट घंटा का मात्रक है, यहाँ पे कौन मात्रक है, तो यहाँ पे सिंपल सा आपका ऊर्जा का मात्रक है ये, kWh। तो यहाँ पे इंग्लिश वाले भी देख ले, एनर्जी। यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे निम्न में कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा लेंज के नियम। लेंज का नियम है जो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। उसके बाद इंग्लिश वाले लेंज लॉ देख सकते हैं इसका। उसके बाद 38 नंबर में हम लोग आते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो 38 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जब किसी मीटर को संत किया जाता है तो इसकी माप सीमा क्या होगी। तो यहाँ पे मतलब माप सीमा यहाँ पे घटती है, बढ़ती है या स्थिर रहती है। तो यहाँ पे सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा बढ़ती है। तो इंग्लिश वाली यहाँ पे देख सकते हैं इंक्रीज होती है यहाँ पे। उसके बाद 39 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, तो चुंबकशीलता का विमीय सूत्र है। तो यहाँ पे विमीय सूत्र यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आंसर नंबर ए। जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर यही है। तो यहाँ पे इंग्लिश वाले भी देख ले। तो 40 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं, इसका मात्रक क्या है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका सिंपल सा यहाँ पे ओम इसका आंसर है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे ओम OHM आंसर है। इंग्लिश वाले देख ले। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, यदि किसी चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो इसकी सुग्राहिता क्या है, तो बढ़ जाती है या घट जाती है या अपरिवर्तित रहती है। तो यहाँ पे सिंपल सा यहाँ पे बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर इसका। उसके बाद इंग्लिश वाले भी देख ले, 42 का उदासीन बिंदुओं पर यहाँ पर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हमारा है ये डी ही होगा, B = 0। जी हाँ दोस्तों, तो 42 नंबर B = 0 है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो 43 का आप देख लो, यहाँ पे लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए अपेक्षिक चुंबकशीलता μr का मान होता है। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, μr। यहाँ पे जो डी है ये आंसर है। इंग्लिश वाले भी देख ले, डी आंसर है। उसके बाद यहाँ पे 44 का R1 R2 और R3 प्रतिरोधक के श्रृंखला परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोधक में प्रवाहित धारा होती है। यहाँ पे क्या होती है, तो समान होती है। जी हाँ दोस्तों, सेम होती है। इंग्लिश वाला देख ले। 45 का चलिए क्वेश्चन आता है, धारा घनत्व की इकाई है। तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा सी नंबर, एम्पीयर प्रति वर्ग मीटर। तो यहाँ पे इसका सी आंसर हो जाएगा। इंग्लिश वाले भी देख ले, एम्पियर पर स्क्वायर मीटर। यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी चालक की लंबाई दुगना कर दिया जाए तो उसके ऊपर लगाए गए विभवांतर को स्थिर रखा जाए तो इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग क्या होता है, मतलब समान रहेगा या दोगुना हो जाएगा या आधा हो जाएगा या 4 गुना हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा आधा हो जाएगा।
तो इंग्लिश वाला देख ले बिहाफ्ड लिखा हुआ है। और उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन, धारावाहन करने वाले परिनालिकों के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमारा जो होती है वहाँ पे अक्ष के लंबवत। जी हाँ दोस्तों, इसका सी आंसर है। तो यहाँ पे देख सकते हो सी आंसर परपेंडिकुलर टू दी एक्सिस। उसके बाद 48 का यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका सही जो हमारा आंसर हो जाएगा वहाँ पे विद्युत जनरेटर आंसर है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे सी देख सकते हो इलेक्ट्रिक जनरेटर। उसके बाद 49 में आता है यहाँ पे एक परिनालिका का स्व प्रेरकत्व निर्भर करता है। तो इसका जो हमारा आंसर है, तो इसका हमारा जो आंसर है यहाँ पे प्रति इकाई लंबाई में फेरों की संख्या पर और यहाँ पे परिनालिका की लंबाई, यानी यहाँ पे आंसर नंबर डी, बी और सी दोनों होगा आंसर इसमें। तो 49 वाले इंग्लिश वाले देख ले, यहाँ पे बोथ बी एंड सी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन में आएंगे तो दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाती है तथा एक आवेश को भी आधा कर दिया जाता है। दोनों के बीच लगने वाला बल पहले की अपेक्षा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे डबल हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। और यहाँ पे 51 का देख सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को विभवांतर भी के अधीन विराम में त्वरित करने पर इसकी चाल होगी। तो इसकी चाल होगी ये बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, प्रोपोर्शनल। यहाँ पे आंसर बी हो जाएगा। 52 का इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है 1.8 इंटू 10 का पावर 11 सी केजी हो जाएगा, कूलम केजी हो जाएगा। 53 का क्वेश्चन देख, संधारित्रों के समांतर संयोजन में प्रत्येक संधारित्र के लिए कौन सी राशि समान रहती है। तो कौन सी राशि समान रहती है, विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस। उसके बाद यहाँ पे 54 पे आते हैं। तो यहाँ पे 54 क्वेश्चन है, वायु में दो धनावेशों के बीच परावैद्युत पदार्थ रख देने पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान क्या होगा। तो यहाँ पे बढ़ जाएगा या घट जाएगा। तो इसका आंसर जो हमारा है ये होगा घट जाएगा। जी हाँ दोस्तों, डिक्रीज हो जाएगा। 55 का क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो यहाँ पे 0.2 म्यूसी के दो बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3.0 सेमी है, इनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर नंबर जी हाँ दोस्तों डी है, 12.0 इंटू 10 का पावर -8 कूलम मीटर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। और उसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत ध्रुव स्थित है, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है यहाँ पे हमारा 0 हो जाएगा, 0 आंसर है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, यदि समान फोकस दूरी f के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हो तब संयोग की फोकस दूरी होगी। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 2f। यहाँ पे इंग्लिश वाले भी देख ले। 58 नंबर क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर इसकी फोकस दूरी होगी, कितना होगी यहाँ पे फोकस दूरी। तो यहाँ पे सिंपल सा आपका आंसर है 50 सेमी, डी नंबर आंसर इसका। उसके बाद यहाँ पे चलिए 59 क्वेश्चन में आते हैं। तो निम्नलिखित में कौन सा रंगीन विवर्तन को कम करने के लिए लेंसों में उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे इसका जो हमारा आंसर होगा यहाँ पे अवर्णक संयोग का। जी हाँ दोस्तों, आर्क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन का। उसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो यहाँ पे एक उत्तल लेंस को किस द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर होता है, तब इसकी फोकस दूरी। तो इसका जो हमारा आंसर है यहाँ पे बी नंबर अनंत होगी। तो यहाँ पे देख सकते हो इंग्लिश वाले बीकॉम इन्फिनिटी। 61 का क्वेश्चन है, साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई देते हैं, किसके कारण रंगीन दिखाई देते हैं, विवर्तन के कारण, ध्रुवण के कारण, या व्यतिकरण या परावर्तन के कारण। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे व्यतिकरण के कारण। जी हाँ दोस्तों, इंटरफेरेंस के कारण हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 62 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे किसे ध्रुवीकृत नहीं किया जाता है, तो यहाँ पे आपको ध्वनि तरंग, इसका ए आंसर हो जाएगा 62 नंबर का। साउंड वेव आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 63 नंबर क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। तो 63 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो, एक व्यक्ति +2D क्षमता का चश्मा यानी लेंस प्रयोग करता है, उसका दृष्टि दोष है। तो इसका दृष्टि दोष यहाँ पे दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा आंसर, हाइपरमेट्रोपिया हो जाएगा आंसर। उसके बाद 64 नंबर क्वेश्चन में आएंगे। तो 100 μF धारिता वाले संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा होगी। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वहाँ पे 50 जूल आंसर हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 65 नंबर क्वेश्चन देखें। तो यहाँ पे निम्नलिखित में किसका मात्रक वोल्ट मीटर का पावर -1 है। तो यहाँ पे इसका जो हमारा आंसर है विद्युत क्षेत्र। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी है, 65 का सी आंसर है। उसके बाद 66 में आते हैं, वैद्युत चालन में चालक से मुक्त इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग v एवं चालक के सिरों के बीच लगे विभवांतर v के बीच संबंध है। तो यहाँ पे दोस्तों इसका जो हमारा आंसर है, इसका आंसर हमारा ए नंबर है, बी के अनुक्रमानुपाती। तो यहाँ पे इंग्लिश वाले देख ले, यहाँ पे प्रोपोर्शनल टू भी। जी हाँ दोस्तों,
उसके बाद यहाँ पे आप सभी को मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा। एक चालक की वोल्टा V तथा धारा I के बीच ग्राफ एक सरल रेखा है। जो Y अक्ष जो कि I को प्रदर्शित करता है से थीटा कोण बनाती है। चालक का प्रतिरोध होगा, तो जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कॉट थीटा। तो इंग्लिश वाले देख ले, कॉट थीटा आंसर है। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, 68 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। तो इसका हमारा जो आंसर होगा V²/R। तो यहाँ पे देख सकते हो V²/R आंसर हो जाएगा, V²/R। उसके बाद यहाँ पे 69 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध बढ़ता है या घटता है, या कभी बढ़ता है और कभी घटता है, या अपरिवर्तित रहता है। तो इसका जो हमारा आंसर है दोस्तों, तो इसका जो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी आंसर है, घटता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे घटता है, डिक्रीज होता है। उसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा प्रतिरोध को व्यक्त करता है। तो यहाँ पे जो दिख रहा है इसको कौन व्यक्त करता है, तो यहाँ पे ए नंबर दिख रहा है, बी सी डी। तो इसका जो हमारा आंसर है वो दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर ए है। तो उसका यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लिश वाले भी 70 का आंसर ए हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, मैंने पूरे 70 के 70 क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर बताया दोस्तों। तो आप सभी का भी फर्ज बनता है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और एक लाइक कर दे, और आप सभी बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेट कर दे, ताकि जो आपका नेक्स्ट एग्जाम हो उसका आप आंसर देखने के लिए तैयार हो जाए दोस्तों। तो आप सभी तैयारी में लग जाए अभी से। ये आंसर जो आप देख लिया, अब इसको साइड हटा दे और नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है उसके लिए आप प्रिपरेशन के लिए लग जाए और रिविज़न करें। तो आई होप दोस्तों आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेट कर देना, ताकि नई नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।